जो आप महाराज का दर्शन कर रहे थे अभी अभी, ऐसे ही महाराज का दर्शन आज रात्रि में आपको 8 बजे से लेकर के 7:30 बजे पंडित 7:30 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक भगवान कृष्ण और राधा के साथ महाराज का आनंद का दर्शन जिसको करना है वो सभी शाम को 7:30 बजे कथा पांडाल में उपस्थित हो जाए। इस पांडाल में 7:30 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक भगवान राधा कृष्ण के साथ महाराज का दर्शन लाभ होगा। इसलिए सभी समय से पधारे। आइए अब हम कथा में चलते हैं। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, गोपियों के साथ भगवान महाराज कर रहे थे। अब गोपियां भगवान से बोली, कन्हैया मोर बन के दिखाओ, कन्हैया नृत्य करके दिखाओ, कन्हैया मुझे प्यास लगी है पानी लेकर के आओ। भगवान बोले, मन में सोचने लगे न गोपियों को अभिमान हो गया कि कृष्ण मेरे बस में ही हो गया है। भगवान ने जब गोपियों के अभिमान को देखा तो भगवान एक गोपी को लेकर के अंदर ध्यान हो गए। जैसे अंदर ध्यान भगवान हुए तो सारी गोपियां पछाड़ कर गिर पड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान जिस गोपी को लेकर के अंदर ध्यान हुए वो गोपी कोई और नहीं, हमारे बीच की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी को लेकर के भगवान अंदर ध्यान हुए। जब राधा रानी को लेकर के भगवान गए तो लगा ब्रज गोपियों को कि चलो राधा रानी को लेकर के गए हैं, हमें जितनी दूर हमसे दूर रहेंगे उतने क्षण का दर्शन तो हमें राधा रानी करा ही देंगे। राधा रानी को लगा कि इन सब गोपियों को छोड़कर केवल हमें ही लेकर के आए हैं, इसका मतलब है कि गोविंद हमसे ही प्रेम करते हैं और किसी से प्रेम करते ही नहीं है। गोपियां बोली, राधा रानी ने भगवान से कहा, कन्हैया अब हमसे चला नहीं जाता, अगर तुम्हें अपने साथ ले चलना है तो अपने कंधे पर बैठा लो। भगवान को लगा कि राधा को भी अभिमान हो गया। भगवान बैठे बोले, आओ राधे अब तुमसे चला नहीं जाता, तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ। और जैसे राधा रानी बैठने को उद्यत हुई, भगवान राधा रानी को छोड़ करके भी अंदर ध्यान हो गए। जब अंदर ध्यान हुए तो राधा रानी धड़ाम से गिर पड़ी, विलाप करने लगे, हे श्याम सुंदर, हे श्रेष्ठ, हे श्याम सुंदर, हे रमण, पास पास महाभुजा, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। गोपियां वहां यमुना तट खड़ी हैं, जहां तक चंद्रमा का प्रकाश जाता है, गोपियां वहां तक दौड़ लगाती हैं, हे श्रेष्ठ, हे श्याम सुंदर, पास पास महाभुजा, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ब्रज गोपियां खोजती हुई आगे बढ़ी तो आगे राधा रानी को भी विलाप करते देखा तो गोपियों का धैर्य टूट गया और राधा रानी से बोली, हे राधे तू तो श्याम सुंदर की बड़ी आह्लादनी शक्ति हो, वो श्याम सुंदर तुम्हें छोड़ करके क्यों चला गया? अरे हमसे दूर था तो हमें लगा कि हमसे दूर है तो कम से कम तुम्हारे पास तो है। राधा रानी बोली, निष्ठुर कन्हैया मुझे भी अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ तो वो श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चला गया, हमें छोड़ करके चला गया।
गोपियां बोली राधे पहल रखो, जब हम इतना प्रेम करते हैं उस श्याम सुंदर से, तो श्याम सुंदर भी तो हमसे उतना ही प्रेम करता है। जब हम उसके बगैर नहीं रह सकते तो वो हमारे बगैर कैसे रह सकता है। आओ राधे हम उससे पूजती हैं, आओ हम उससे पूजती हैं। जैसे महाराज ब्रज गोपियां चली, राधा रानी को सहारा दिया, राधा रानी को लेकर के चली, तो राधा रानी ने एक पीपल का वृक्ष देखा। जब वृक्ष देखा तो राधा रानी दौड़ करके गई और पीपल से लिपट गई है। पीपल तू तो बरसों से स्मारक पर खड़ा है, अरे स्मारक से मेरे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर गए हैं क्या? अरे गए हैं तो एक बार मुझे उनसे मिला दो, अपने जीवन के अपराध की क्षमा मांग लो, हमसे अपराध हुआ उससे क्षमा मांग लो। हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन श्याम सुंदर का प्रयोग सहन नहीं कर सकते, एक बार हमें श्याम सुंदर से मिला दो। जब पीपल से उत्तर नहीं मिला तो एक गोपी बोली राधे ये तो कृष्ण की तरह ही निष्ठुर है, ये हमारी विरह की वेदना को क्या समझेगा। राधा रानी को पकड़ा, लेकर के चली, आगे तुलसी का वृक्ष देखा, राधा रानी दौड़ दौड़ के लिपट गई है तुलसी। कोई हमारी विरह की वेदना को समझे न समझे, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना कि हम श्याम सुंदर से कितना प्रेम करते हैं, और श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए। हे रमण, हे प्रेष, तब तक हवा का झोंका आया, महाराज तुलसी का वृक्ष हिल पड़ा। जब हिला देख गोपी राधे ये कृष्ण का पता बताने वाली नहीं है, ये हमारी विरह की वेदना को समझती नहीं है, ये तो हमसे सौत का नाता जोड़ करके रखती है। इस सोचती अगर कृष्ण का पता इन्हें बतला दिया तो कृष्ण को लेकर के ये चली जाएंगी, कृष्ण का प्रेम बढ़ जाएगा, ये कृष्ण को अपने साथ ही रखना चाहती है, ये तो हमारी सौत है, ये हमारी विरह की वेदना को क्या समझेगी। रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। जब तुलसी के वृक्ष से भी उत्तर नहीं मिला तो गोपियां खड़ी हो गई राधा रानी को लेकर के, हे प्रेष्ठ, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्रीतम, तो हमें छोड़ करके कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। गोपियों ने पकड़ा राधे को, उस यमुना के किनारे लेकर के आई जहाँ पर महाराज हो रहा था। और जब महाराज की भूमि को देखा तो राधा रानी बेहबल होकर के गिर पड़ी, उस ध्वज को पकड़ करके रोने लगी। हे सुंदरे, हे पृथ्वी, अरे दुनिया में कोई कृष्ण का पता जानता हो या न जानता हो, लेकिन तुझे तो जरूर पता होगा कृष्ण मेरा प्राण प्रीतम जहाँ भी गया होगा तो तेरे ऊपर तो पैर रख करके गया ही होगा। अरे एक बार उस श्याम सुंदर से मिला दो, एक बार उस प्राण प्रीतम से मिला दो, सारे जीवन की हम क्षमा मांग लें, अब उसकी दासी बन करके रहे। हम तो गोविंद से बहुत प्रेम करती हैं, गोविंद हमें छोड़ करके चला गया। जब गोपियों को उत्तर नहीं मिला तो महाराज गोपियां खड़ी हो गई, कुछ निष्ठुर गोपियां खड़ी हुई, कोई पूतना बन गया, कोई बकासुर बन गया, कोई अघासुर बन गया, और कोई गोपी कृष्ण बन करके उनको मारने लगी। जब राधा रानी ने और गोपियों ने भगवान की लीला देखी तो बेहबल होकर के विलाप करने लगी, और विलाप करके जब गोपियों ने गोविंद को पुकारा, एक एक गोपी ने इतना इतना भाव दिया है। एक गोपी तो कहती है श्याम सुंदर, जय जय कम जन्मना प्रजा, ये ब्रज पहले से धन्य नहीं था। दूसरी गोपी कृष्ण बनी हुई कहती है ये ब्रज कब धन्य हो गया। दूसरी गोपी कहती है जन्मना प्रजा अधिकम जयति, बोले तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रज धन्य हो गया। एक गोपी कहती है श्याम सुंदर, माना कि हमने अपूर्ण थे लेकिन तुम तो गुणों की खान हो, माना कि हमने अभिमान
संपन्न हो गया, लेकिन तुम्हारे चरण चरणों में तो चरण कमल में तो अभिमान खींचने की सामर्थ्य है ना। अरे उस कालिया नाग में कितना अभिमान था, उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए उसके फनों पर पैर रख करके उसके अभिमान को दूर कर दिया। श्याम सुंदर, अगर हमारे हृदय में अभिमान था तो तुम अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर रख देते, हमारे अभिमान को खींच लेते। फण फणारकम ते पदाम्बुजम किणकुच्छेषुना, हमें अपनी सहचरी तो बना लेते। एक गोपी बोली, कन्हैया मारना ही था तो जान से मार देते, मारना होता तो जान से ही मार देते, ऐसे क्यों तड़पा तड़पा करके मार रहे हो? बरद ने तो उन्हीं क्यों बड़ा, मारना होता एक बार में मार दो, इस पति की वेदना में हम जी नहीं सकती, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं सकती। एक गोपी खड़ी हुई कहने लगी, श्याम सुंदर नखल गोपिका नंदनो भगवान, तुम अकेले बाबा नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो, हमने भी तुम्हारे लिए व्रत किए हैं, साधना की है, तो हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। असुर के दास का, अरे हमसे प्रेम ना कर, नौकरी बना करके रख दो। अरे घर में कोई नौकर लगता है तो उसे बदले में कुछ न कुछ तो देता है। मुझे हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए श्याम सुंदर, तुम तो हम हमारी असुर की दासी का, तुम्हारी नौकरी करने को तैयार है, तुम्हारी दासी बनने को तैयार है, तुमसे बस इतना ही चाहते हैं कि तुम हमारे सामने ही खड़े रहो, हम तुम्हारा दीदार करते। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भरी वृतम कलम साफ है। महाराज जी की गोपी बड़ी स्वर में रो रही है, इति गोप्या प्रगायन्त्या फलपल्यस्य चित्रधा शुशुरं रोदनं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रही हैं और एक स्वर में रो रही है। रोना भी महाराज कई प्रकार का होता है। महाराज कोई रोता है, आज गोपियां एक स्वर में, और सबकी एक ही चाह है, न किसी को धन की चाह है, न वैभव की चाह है, संसारिक सुख की चाह तो है ही नहीं। गोपियों को चाह है तो केवल यही है कि कृष्ण दर्शन लालसा, एक ही दर्शन, इसलिए रो रही है कि श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए, श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए महाराज, इसलिए गोपियां रो रही हैं। सुस्वरम राजन, एक स्वर में रो रही है। जब गोपियों का करुण क्रंदन भगवान ने सुना तो रहा नहीं गया। गीता सा माभिर्भू छोरी श्याम भुजा, जब गोपियों का करुण क्रंदन सुना भगवान पर नहीं रह गया। भगवान हजारों हजार कामदेवों के मन को मथने वाले भगवान जब गोपियों के मध्य में प्रकट हुए तो महाराज गोपियां गदगद हो गई और भगवान को पकड़ लिया है, चारों तरफ से पकड़ लिया। बाम बाहु बाम कपोलो पकड़ता भूत भेड़ू, किसी ने बंसी पकड़ ली, किसी ने बायां हाथ पकड़ लिया, किसी ने दायां हाथ पकड़ लिया, किसी ने कमर को पकड़ लिया, किसी ने गले को पकड़ लिया, किसी ने महाराज हाथ पकड़ लिया। और गोविंद को पकड़ कर कहते हैं कि गोविंद तुम हमसे छोड़कर के क्यों चले गए थे? हमें इतना बुरा समझते हो कि हमें छोड़ कर के चले गए। भगवान बोले हम छोड़ कर के नहीं गए थे, हम तो तुम लोगों के बीच में ही तुम लोगों की चूनर होकर के बैठ गए। गोपियां बोली तुम बैठ गए और तुम देखते रहे, हम रोते रहे। भगवान बोले गोपियों हम तो तुम लोगों का रोना देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि जो तुम्हारा रोना है वो रोना तुम्हारा सच्चा है, रोने में भी तुम्हारी आशा है, एक जिज्ञासा है, कृष्ण दर्शन की लालसा है। तुम्हारे इस रोने को देख करके ही मैं प्रकट हो गया। दासा मां मेरे भूत चौरी श्याम प्रकट हो गया।
जो गोपियां बोली श्याम सुंदर अब हमें छोड़ करके तो नहीं जाओगे। भगवान बोले छोड़कर हो जाता है जिसे तुमसे प्रेम ना हो। गोपियों तुम जितना हमसे प्रेम करती हो उतना ही अगाध प्रेम तो हम तुमसे नहीं करते, तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते। गोपियों से भगवान ने कहा जाओ अपने घर चले जाओ। गोपियां बोली हम घर चली जाएंगी, हमारे पति तो जाग गए होंगे, हमारा क्या होगा। भगवान बोले जाओ अभी भी तुम्हारे पति सो रहे हैं। महाराज आज कलयुग की भी यही विडंबना है। हमारी माताएं तो 4 बजे 5 बजे उठ करके स्नान पूजा कर लेती हैं और हमारे भाई तो महाराज 7-8 बजे से पहले स्नान ही नहीं करते और सर्दी हो जाए तो 11 बजे ही स्नान करें। पूजा से कोई बात, सो ही रहे हैं, बिस्तर पर पड़े रहना ही सोना नहीं है। महाराज मोह रूपी रात्रि में सोना भी तो सोना ही। गोस्वामी बाबा लिखते हैं मोह भगवान ने नारद को बुलाया और नारद को बुला करके भगवान गौचारण करने गए तो नारद का हाथ पकड़ के भगवान बहुत रोए। नारद बोले क्यों रो रहे हो श्याम सुंदर। भगवान बोले नारद अब हमारा वृंदावन में मन नहीं लगेगा। क्यों? अरे वृंदा मेरी मैया और बाबा कारागार में पड़े हैं और मैं आनंद से रह रहा हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। नारद मुझे तो मथुरा जाने की व्यवस्था कर दो। क्या व्यवस्था कर दूं? बोले कंस से कहो कि यज्ञ का आयोजन करे तो हमको बुलाए, दरवाजे पर कुबलिया हाथी खड़ा कर देना, मल्ल युद्ध के लिए योद्धा तैयार कर देना, धनुष का खंडन करूंगा, मामा कंस का वध करूंगा और अपनी मैया बाबा को सुख दूंगा। वर्षों से मैया बाबा जेल में पड़े हैं, अब दर्शन अब दूर रहा नहीं जाता। जब भगवान नारद से रोए तो नारद मथुरा गए और कंस से कहा, कंस बोला ठीक है गुरुदेव मैं अक्रूर को भेजता हूं। अक्रूर जब मथुरा से चले तो महाराज वृंदावन तक शाम हो गई। महाराज भगवान तक पहुंचना सहज नहीं है, रथ पर बैठ करके गए हैं महाराज। ये हमारी 10 इंद्रियों का शरीर रथ ही तो है, 10 इंद्रियां घोड़े में रथे हुए जो है, ये हमारा शरीर रूपी रथ गोविंद तक तभी पहुंचता है जब इन इंद्रियों में संयम की रस्सी कसी हो। जब तब अक्रूर सोचते हैं कि ये मैं राजा की आज्ञा पालन करने जा रहा हूँ तो रथ पीछे को चलता है। जब मन में आता है मैं गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूँ तो मनोरथान करो जनोदेव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञा करोमि ते। महाराज जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे भगवान ने दौड़ करके प्रणाम किया और हाथ पकड़ के सीधे गौशाला में ले गए और अक्रूर से बोले चाचा हमें मथुरा चलना है। मैया से कहना कि कंस ने बुलाया है, ये सीख जाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, नहीं तो मैया जाने नहीं देगी। अक्रूर हमें तो मथुरा जाना है, अपनी मैया और बाबा वसुदेव से मिलना है।
तो अक्रूर मन में सोचने लगे, अरे मैं तो सोच रहा था कि कंस ने बुला रहा है, आज पता चला ये खुद कंस के पास जाना चाहता है। अक्रूर चाचा एक खत बाबा को देना। पहले के जमाने में खत आना बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे अक्रूर को भोजन करा करके बैठे, दोनों भाई चरण दबा रहे हैं, और जब बाबा अक्रूर ने बाबा दशरथ को नंद को पत्र दिया तो महाराज नंद पढ़ते हैं, भैया यशोदा लाल से देख रही है, क्या लिखा है इस पत्र में? कोई ऐसी घटना तो नहीं लिखी तो हृदय को द्रवित कर दे। बाबा मौन हो गए। यशोदा ने पूछी, अरे नंदराय क्या लिखा है इस पत्र में? नंद बाबा बोले, यशोदा इसमें महाराज कंस ने बुलावा भेजा है, एक यज्ञ का आयोजन है, हम सबको बुलाया है। तो महाराज भगवान बोले, बाबा हम भी चलेंगे। दाऊदा बोले, हम भी चलेंगे। यशोदा बोली, नहीं नहीं कन्हैया लाला तू मत जाइयो, कंस बड़ो ही दुष्ट है, जब तुम्हें मारने की दाई मथुरा से यहाँ राक्षस भेज सके हैं तो मथुरा में पता नहीं कहाँ करेगा। बाबा नंद बोले, अरे यशोदा देख अब ये लाला बड़ो है, अब राजा कंस ने बुलावा भेजो है, तो ये मिलेगो जुलेगो समझेगो, कब कब मैं काम न करते रहूँ, या आपको संग में ले जाना है। तो मैया बोली, नारायण नंदराय तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, अगर कृष्ण यहाँ से चला गया तो क्या होगा? हमें नहीं सिखाना राजकाज के काम, हमारा तो लाला हमारे सामने ही रहे, यही हमारा सुख तो काम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैया पूरी रात रोती रही। सखाओं ने सुना तो सखा दौड़ करके आए, बोले कन्हैया हमसे कहाँ अपराध हो गए हैं, तो हमें छोड़ के मथुरा जा रहे हो, कहाँ अपराध हो गए हैं? सब कह रहे कन्हैया हमने तुझसे मन सुखा, बोला मैंने गेंद देह में गई तो कुंदवी पे विवश कर यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। मधुबंगल बोलो मैंने गैया चरवाई यहाँ से जा रहे हैं। श्री रामा बोलो मैंने तुझसे पछड़ा हटवाए यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। कन्हैया कितने अपराध भरे हुए तो आज क्षमा कर दे, आज की बात न तो तुम गैया चराए हुए रही हो, न बछड़ा चराए हुए रही हो, तो केवल हमारे सामने ही बैठे रही हो, तो एक काम ना करना पड़ेगा। एक छोटा सा ग्वाल आया, महाराज गोविंद के चरणों में गिर पड़ा। गोविंद सबने अपराध किए होंगे लेकिन आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्या तू हमें छोड़ करके जा रहा है? क्या तू हमें छोड़ करके जा रहा है? भगवान ने ग्वाल को उठाया, गले से लगाया, अरे हम थोड़ी जा रहे हैं, हम तुम सबन को लेकर ही जाएंगे। सारी ग्वालियां सो गए, कन्हैया तो यार कोई आ रहे हैं। मैया बोली, कन्हैया काय को काल के गाल में ले जा रहे हैं, तू तो खुद काल के गाल में जा रहे हैं, इन्हें काय को लेकर जा रहे हैं। सखा बोले, मैया अब तुम चिंता मत कर, हम ग्वालिया संग में जा रहे हैं। यदि कंस की टेढ़ी हुई भृगुटी, लकुटी को चला मार गिराएंगे हम, निज प्राण की बाजी लगा करके मैया कन्हैया बचाएंगे हम। सारी सखा बोले, मैया की चिंता मत कर, कन्हैया पे आँच आए हुए थे, पहले हम अपने प्राणों को निछावर कर देंगे। मैया रे लाला पे आँच आया है, पूरी रात महाराज विलाप गा रहा। गोपियों को पता चला तो गोपियां दौड़ करके आई, दरवाजे पे खड़ी हो गई, देखती हैं कौन कृष्ण को हमसे दूर लेकर के जाता है। आज गोपियां विधाता को खोजने लगी है, विधाता तुझे तलक भी तैयारी है। यहो विधास्तवना क्वचित् दया संयोज मित्रा प्रणने देहनाम। पता है इस शरीर से अगर प्राण निकल जाएंगे तो शरीर की क्या महत्वता है ब्रह्मा?
दाता तुझे पता है कि गोविंद हमारी प्राण धन है, हम तो शरीर मात्र हैं और तू हमें हमसे दूर कर रहा है। एक गोपी बोली, अरे विधाता ब्रह्मा क्यों कोस रही हो, ये तो अक्रूर आया है जो लेने आया है। कि अक्रूरस्तम चकोराया, अरे कौन कहता है ये अक्रूर है, ये तो अक्रूर है जो हमारे सुख को उजाड़ने आया है। कि सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, दुख दारुण देन दिए जा रहा है। कौन कहता है अक्रूर से, ये क्रूर हमें दुख दिए जा रहा है। तो क्रूर है, हमारे सुख को उजाड़ दुख देने आया है। गोपियां कहने लगी, देखती हैं जिंदा में हमें कृष्ण हमसे अलग कौन करता है। गोपियां महाराज रथ के आगे लेट गई। मैया प्रातः काल हुई, मैया ने तैयारी करी, भगवान की गुंजा माला छिपा करके मैया ने बक्से में रख दी। ये कन्हैया जब भी घर से जाता है तो गुंजा माला पहन के ही जाता है, और गुंजा माला नहीं मिलेगी तो ये जाएगा नहीं। भगवान ने तैयारी की, गोपियां मार्ग में पड़ी हैं। आज भगवान गए, ताऊ राधा पर बैठ गए, भगवान बैठे वाले थे तो अक्रूर ने कहा, कन्हैया ये गोपियां मार्ग देंगी तभी तो जाएंगे। भगवान गोपियों के पास के, गोपियों मार्ग दे दो, मैं परसों लौट आऊंगा। लेकिन गोपियां मानने को तैयार नहीं है। कहती है, श्याम सुंदर हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुझे कुछ तो गोपियां कहती है, कन्हैया मुश्किल है सहन करना, तुम्हारे दर्द तो मैं छोड़ करके चले जाओ, हम इसमें सह नहीं सकते। लेकिन मैं एक बात बता दो, हम में क्या गुण है, क्या दोष हो गए हैं जो हमसे मुख मोड़ करके जा रहे हो। भगवान राधा रानी के पास गए और राधा से बोले, राधे अब मेरी ब्रज लीला पूर्ण हो गई है, मैं अब मथुरा की लीला प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तुम गोपियों से कहो मैं परसों लौट आऊंगा। राधा रानी उठ करके खड़ी हो गई और गोपियों से बोली, गोपियों कन्हैया कहता है परसों लौट आएगा। गोपियां बोली, राधे ये परसों क्या, परसों भी अब लौट कर आने वाला नहीं है, इसे मत जाने दो। लेकिन राधा रानी के कहने से गोपियां खड़ी हो गई। भगवान जब रथ पर बैठने को तैयार हुए, पीछे से मैया यशोदा माखन का कटोरा हाथ में लिए दौड़ लगाती हुई आई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। भगवान ने जब मैया की आवाज सुनी तो रथ को छोड़ दिया, पीताम्बर छोड़ दिया, दौड़ लगा करके गए, मैया के गले से लग गए। मैया क्या बात है, क्यों रो रही है? यशोदा कहती है, कन्हैया मुझे माफ कर दे। भगवान बोले, माँ क्या कह रही है? अरे लाला मैंने तुझे उखल से बांधा इसलिए छोड़ करके जा रहा है। आज मुझे पता चला है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो तेरी ढाई हूँ। आज तो अपनी सगी माँ देवती के पास जा रहा है, मैं तो तुझे पालने वाली हूँ, जन्म देने वाली नहीं हूँ। अरे कन्हैया तू मथुरा जा रहा है, मैंने तुझे उखल से बांधा, तेरी कमर में वो निशान पड़ा है, कभी जब कमर पर हाथ जाए इस बूढ़ी मैया को क्षमा कर देना। यशोदा ने तुझे गलती से बांध दिया। कन्हैया सबको जानना, केवल अपनी बूढ़ी मैया यशोदा को मत भूलना। अगर तू यशोदा को भूल गया तो यशोदा तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। जब यशोदा ने कहा तो भगवान ने दौड़ दौड़ के गले से लगा लिया, अरे मैया क्या कह रही है? अरे मैया तेरी ममता की आंचल में पला हूँ, तेरी गोद में खेला हूँ, बाबा की उंगली पकड़ के चला हूँ, और एक पल में ही मुझे पराया कर रही है। माँ जिसको मैंने देखा नहीं, जिसे मैं जानता नहीं, जिसको पहचानता नहीं, माँ आज मुझे उसकी गोदी में भेज रही है।
माँ दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब कोई मुझे यशोदा नंदन कहेगा, नंदन नंदन कहेगा, तो मेरे कलेजे को बहुत ठंडक प्राप्त होगी। माँ यशोदा अक्रूर से कहती है, अक्रूर मेरा संदेश दे देना देवकी को। संदेश सोचने लगी अब कन्हैया लौट कर आने वाला नहीं है। माँ मेरी गुंजा माला दे दे, बिना गुंजा माला की मैं कैसे जाऊंगा। आज मैया यशोदा ने निकाल करके गुंजा माला दी। भगवान ने कहा माँ क्या आज गुंजा माला नहीं पहनाएगी? अरे मैं जब जब बाहर जाता हूँ तो अपने हाथों से ही गुंजा माला पहनाती है, क्या आज गुंजा माला नहीं पहनाएगी? मैया यशोदा ने अपने हाथों से गुंजा माला पहनाई है। हमारा झाड़ खा करके गिर पड़ी। भगवान रथ पर बैठ करके गए, करील वन पर जाकर के भगवान ने अक्रूर से कहा चाचा रथ को रोको। अक्रूर ने रथ को रोका तो भगवान करील वन में गए। वहाँ राधा रानी सखियों के साथ बैठ करके विलाप कर रही थी। भगवान ने अपनी बंसी निकाली, काली कांबर निकाली, पीताम्बर निकाला और राधा रानी के चरणों में रख दिया। राधे ने कहा अरे कृष्ण आज तू बंसी दे करके जा रहा है, क्या तुझे बंसी की जरूरत नहीं है? भगवान बोले राधे बंसी की जरूरत तो वृंदावन में है, अब तो मथुरा में सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बंसी पीताम्बर और काली कांबर यही छोड़ के जा रहा हूँ। तो राधे बोली कृष्ण क्या तू अब लौट करके नहीं आएगा? हम ब्रजगोपियाँ कैसे रहेगी अगर तू लौट करके नहीं आएगा? राधा रानी से भगवान बोले राधे तुम तो जानती हो ना मैं वृंदावन से दूर नहीं हूँ और वृंदावन मुझसे दूर नहीं है। अक्रूर गए यमुना में स्नान करने लगे। अक्रूर ने बाबा से कहा तो भगवान बैठे रहना, यमुना बहुत गहरी है। जैसे अक्रूर ने स्नान किया भगवान को यमुना जल में देखा, विस्मित हो गए। ये बाल बाल को मना किया था, ये फिर भी यमुना में कूद गए। बाहर आके देखा तो भगवान रथ पर ही बैठे हैं। अक्रूर निकले रथ पर बैठते हुए भगवान को ले गए। जो यमुना में ठाकुर था वो वृंदावन चला गया। जैसे भगवान मथुरा पहुंचे रात्रि विश्राम हुई। प्रातः काल मैया यशोदा और बाबा ने रात्रि रो रो करके काटा। प्रातः काल हुआ, मैया यशोदा बाबा नंद से झगड़ा करने लगी, तुम बड़े निर्दयी हो। नंद राय बोले क्यों? अरे दशरथ के राम
जब वनवास गए दशरथ शरीर से नहीं जा सके, लेकिन उन्हें प्राण राम के साथ भेज दिए। आज तुमने अपना बालक प्राणधन अकेले ही भेज दिया। गणराज तुम्हें तिलक की चिंता नहीं है, जाओ जल्दी से इस पीताम्बर को ले जाओ, ताजा माखन ले जाओ, और कन्हैया को भोर में भूख लगती है, उसे अपने हाथों से ताजा माखन खिलाना। जल्दी से महाराज बाबा नंद ने रथ को तैयार किया। जितने सखा खड़े थे लाला के लिए रो रहे थे, उस रथ पर बैठ करके रामचंद्र से मिलने जैसे ही पहुंचे बाबा ने कहा प्रणाम किया भगवान में। बोले बाबा आप सुबह सुबह दर्शन दे दिया। भगवान से बोले अरे कन्हैया तेरी मैया यशोदा ने तेरे लिए ताजा माखन भेजा है। भगवान रोने लगे। बोले बाबा मैया से कहना कि अब माखन मत भेजा कर, अगर तेरा माखन नित्य मिलता रहेगा तो फिर मैं मथुरा में रह नहीं पाऊंगा, और मथुरा में तो बहुत सारे काम बात। भगवान ने नगर दर्शन करने के लिए गए। महाराज धोबी वस्त्र लेकर के जा रहे थे। भागवत जी में लिखा है, रजका शब्द लिखा है, धोबी नहीं लिखा है। रजक और धोबी में धोबी वो होता है जो पुराने कपड़े धोता है, और रजक वो होता है जो कपड़ों नए कपड़ों को रंग करके लाता है। रजक शब्द लिखा है। भगवान ने रजक से कहा भैया हम महाराज कृष्ण के भांजे हैं, हमें वस्त्र पहना दो। मना किया, भगवान को मारने दौड़ा तो भगवान ने उस रजक का उद्धार कर दिया। भगवान और सखाओं ने वस्त्रों को पहने, आगे गए तो दर्जियों ने भगवान के वस्त्रों को ठीक कर दिया। सुदामा नाम की माली ने भगवान को माला पहनाई। धोबी ये त्रेता का धोबी था जिसने सीता को कलंक लगाया। आज भगवान ने उद्धार कर दिया। दर्जी जनकपुर के दर्जी थे। जब राम जी की बारात की तो उनके मन में बड़ी लालसा थी कि भगवान को हम वस्त्र सिल्के पहनाएं। आज भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी किया है। पुष्पवाटिका का वो माली है। जब भगवान पुष्प उतारने गए और भगवान गुरु आज्ञा के कारण माली से पुष्प नहीं लिए, उसकी इच्छा थी, आज भगवान ने उसको भी पूर्ण किया। भगवान रास्ते में जा रहे थे तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को देखा तो भगवान बोले सुंदरी, वो सुंदरी कहाँ जा रही हो, कौन हो? तो कुब्जा बोली मैं हम सुंदर कंस सम्मता प्रणामना हिमुलेप कर्मणि मदभावम भोजपदेरति प्रियम। बोले मैं महाराज कंस की दासी हूँ, प्रवक्ता मेरा नाम है, मेरा घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत अच्छा लगता है। भगवान बोले देवी ये सुंदरी के चंदन से हम ब्रजवासियों की मस्तक की शोभा बढ़ेगी। सुंदरी बोली क्यों नहीं। उसने सबको अपने हाथ से मस्तक पर चंदन लगाया। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान ने दोनों पैरों पर पैर रखे, कमर में हाथ डाला, थोड़ी पे हाथ रखा और भगवान ने एक झटका जैसे मारा तो सर्वांग सुंदरी हो गई। भगवान जैसे आगे चढ़े तो रंग भूमि पर कुबलियापुर नाम का हाथी खड़ा था। महावत ने मदरा पान करा रखी थी। तो महाराज जैसे भगवान दाऊ दादा ने कहा महावत इस हाथी को हटा लो। महावत बोला नहीं हटेगा। भगवान बोले मैं दोबारा नहीं कहता, हाथी को हटा लो। जब नहीं सुना तो दाऊ दादा ने आगे से भगवान ने पीछे से पकड़ा। तो भगवान बोले दादा एक बार हमने धेनुकासुर का धाम मारा था तो हमारी बदनामी हो गई थी, आज हाथी मारेंगे तो हमारी बल की बड़ाई होगी। भगवान ने हाथी की पूंछ पकड़ के घुमाया, इतनी वेग से नीचे पटका, बोले अपने हाथी का महाराज बलिहार। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कुबले अपना नाम का हाथी राजा बलि का पुत्र है। श्रापग्रस्त के श्राप के कारण उसे गज बनना पड़ा। आज भगवान ने उद्धार किया है। भगवान रंग भूमि में प्रवेश किए, जिसकी जैसी श्रद्धा थी सबने भगवान का वैसा ही दर्शन किया है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसे, सबने वैसा ही दर्शन किया। जैसे भगवान मल्लशाला में पहुंचे, महाराज मुष्टिक चारों कुशल खड़े थे। भगवान जा रहे थे, मुष्टिक बोला युद्ध कर लो। भगवान बोले नहीं हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। तो चारों ने बोला ना बालो ना किशोरस्तम बलत बले नाम बरहा लीले वो हतो येनो सहस्त्रम तुम सप्तभूत। तुम ना बालक हो ना किशोर हो, तुम तो बलियों से भी बलवान हो, क्योंकि तुमने खेल ही खेल में 1000 हाथी के बल रखने वाले कुबलियापुर का पद कर दिया है। तो भगवान बोले मामा जब ऐसी बात है तो आओ दो हाथ हो जाएं।
मुश्किल और सल का भगवान से हुआ, चारण और कौशल का युद्ध दाऊ दादा से हुआ और दोनों ने दोनों का उद्धार किया। भगवान दाऊ दादा से बोले दादा तुम इन सबको देखो, हम मामा जी को देख लेते हैं। और जैसे ही भगवान कंस के सामने पहुंचे, कंस भगवान को देख करके भयभीत हो गया और भयभीत हुआ ऊंचे सिंहासन से जैसे नीचे गिरा, महाराज उसका प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हुआ महाराज तो भगवान उसके केस पकड़ के खींचने लगे। तो दाऊ दादा आगे बोले कन्हैया क्यों केस पकड़े खींच रहे हो? बोले दादा इसने अपनी मैया के केसों को पकड़ के खींचा था इसलिए खींच रहा हूँ। दाऊ दादा बोले कन्हैया ये जिंदा होता खींचते तो इसे पीड़ा होता है, ये तो वैसे ही मर गया है, अब इसको केसों को खींचने न खींचने से फायदा क्या है? देखो पुरुषों के केस पाप के प्रतीक होते हैं, पुरुषों के केस पाप के प्रतीक होते हैं, इसलिए सूतक में इनके बाल बनाए जाते हैं। स्त्रियों के केस सौभाग्य के प्रतीक होते हैं, इसलिए स्त्रियों को कभी बाल नहीं बनाने चाहिए। इतिहास इसका प्रमाण है। द्रौपदी के केसों को दुशासन ने पकड़ा, गुरुवंश नष्ट हो गया। कंस ने देवकी के केसों को पकड़ा, महाराज सारा कंस का नष्ट हो गया। और आजकल की हमारी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वह कट्टी बिलैया की तरह बाल कटवा के आ जाते हैं। स्त्रियों के बाल सौभाग्य के प्रतीक होते हैं, घर की लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं और मनुष्य के बाल पाप के प्रतीक होते हैं, इसलिए सूतक में इन्हें बनाए जाते हैं। पकड़ नहीं यार बनाना, फिर वो बनाने नहीं करना। माताओं से निवेदन करूंगा, बाल अगर कटाना बंद नहीं करोगी तो घर में कलेश बंद नहीं होगा। आज घर में कलेश क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि स्त्रियां अपने बालों को कटाती हैं और जो बाल कटाती है उनके घर में सुख वैभव और शांति का वास नहीं होता, कभी नहीं होता। आज भगवान ने उग्रसेन जी महाराज के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, नाना आप सिंहासन पे बैठो। उग्रसेन जी महाराज बोले मैं नहीं बैठ सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे सिंहासन पे नहीं बैठना। भगवान बोले मैं बैठ नहीं सकता। बोले क्यों? बोले मेरे बलि पर मुझे श्राप लगा है। बोले किसका श्राप लगा है? बोले महाराज आयाती ने अपने पुत्र यदु को से कहा कि मुझे अपनी तुम जवानी दे दो, मुझे संसार का सुख भोगना है। यदु ने जब मना कर दिया तो आयाती ने यदु को श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूँ आज के बाद तुम कभी राजा नहीं होगे। भगवान बोले मेरे वंश में तो श्राप लगा है, मैं कभी राजा ही नहीं बनूंगा, इसलिए नाना जी आप सिंहासन पर बैठो, हम राजकाज की सेवा में रहेंगे। उग्रसेन जी महाराज को राजा बनाया है। भगवान अपनी मामियों के पास गए, स्त्री प्राप्ति के पास, कंस की पत्नियों के पास। बोले मामी आपको रहना है, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमने मामा को मार दिया है। ऐसा ही नहीं, भगवान ने जब जब मारा, रावण को मारा तो भगवान रावण की माता कैकसी के पास गए। भगवान ने बाली को मारा तो बाली की पत्नी से वार्तालाप भगवान ने की, हमने वध कर दिया है, लेकिन तुम सुग्रीव के राज्य में अच्छे से रहोगे, सुरक्षित रहोगे। आज भगवान ने अपने मामी अस्थि प्राप्ति से कहा अगर आप रहना है तो आराम से रहो, नहीं तो अपने तुम पिता के घर चले जाओ। आज देवकी महारानी ने भगवान को शांतिफल ऋषि के यहाँ पढ़ने भेजा है, वहाँ भगवान की मित्रता श्री सुदामा जी से हुई है। और कल की कथा श्री सुदामा चित्र का दर्शन होगा आप सभी को। कहते हैं जिसने 6 दिन की कथा को नहीं सुना है वो 7वें दिन की कथा सुन लेता है, उसे संपूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल सबको क्या लेके आना है? कौन सी बासमती क्या हो रहा है? ऐसा नहीं कंट्रोल के लिए आओ तो रुपया किलो वाले, बासमती के लिए आना है और 5-5 किलो लाना है। ऐसा ना करते हैं। पंडित जी को पत्र लेकर के भेजा, यहाँ रुक्मिणी महारानी का श्रृंगार हुआ है, रुक्मिणी महारानी गौरी पूजन करने जा रही है, आइए हम विवाह का दर्शन करते हैं। आओ मेहंदी लगा दो तेरी सदा, सुंदर
खाली दे दो रुक्मणी जी को, पूजा नहीं होनी है, समझा करो। पकड़ा दो ने, पकड़ा दो, भगया, क्या बात है, आ जाओ। आओ मेरी सखियों ब्याह करने में हाय हाय कैसे मुस्कुराए रहे। हे रुक्मणी महारानी ब्याह करने में होए होए जब मियां बीवी राजी तो कहाँ करे वो तारा महाराज। जय हो भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सभी लोग बारी बारी से कन्यादान करते रहेंगे। हमारे पंडित जी आप लोग देखो बारी बारी से आओ तो आनंद आएगा। मोहन जी आकर के कन्यादान करें। मोहन Hey,
करना है और आनंद लेते हुए चलना है। पंडित जी संकल्प बोलो, कितने का टीका दे रहे हो? मोहन जी 5 लाख 25 लाख तुम्हारा ही है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाव भी बड़ा सुंदर है। आनंद लेते हुए चलेंगे। सिरात
जोड़ी का जवाब दुनिया के लोग छोरा के गाँव में नाचे तो चोरी के में नाचे और जो कमड़ी विश्राम। आइए भक्ति भाव के साथ करें। ओम ज्वाला समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनशोजात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रावाणश्च प्राणश्च मुखात् नीरजायत। सीता के राम की राधा
पंडित जी आप जाइए, फूल हम बांटे दे रहे हैं। ओ मस्ते पुष्पाण बांट दीजिए सभी को। लो मोहन जी बांट हस्ते पुष्पाण हित्वा मंत्र पुष्पांजलि। ओम जनेन जनिमय जन्य देवास्तान धर्माणि प्रथमान्य शन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यद्भूरिभिः शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम रत्नसुरयाय विद्महे आदिशक्तये च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
भीष्मक सताय विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो कृष्ण रूपमणि प्रचोदयात् पुष्पांजलि समर्पयामि प्राणपुष्पाय नमः सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः बोलो कृष्ण रूपमणि भगवान की जय हो महापुराण की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म का वाणियों में विष्णु का जय हो माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जय जय